विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बताए गए। कौन कौन से? काकचेष्टा बको ध्यानम्, श्वान निद्रा तथैव च। काकचेष्टा बको ध्यानम्, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बताए गए। कौन कौन से? बको ध्यानम, काकचेष्टा, अल्पहारी, गृहत्यागी, श्वान निद्रा। यानी पहला काकचेष्टा, कौवे जैसी जिसकी चेष्टा हो। चेष्टा का अर्थ जिसमें कौवे जैसी लगन हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। आप सब ने बचपन से वो कहानी तो ज़रूर सुनी होगी ना, कि कैसे एक घड़े में जिसमें इतना सा जल था और कौवे को बस वो पानी पीना था, तो वो सूझबूझ से उपाय निकाल करके और लगन के साथ उसमें कंकड़ डालता जाता, और जब वो जल ऊपर आ गया उसने उसका सेवन कर लिया। ऐसी चेष्टा होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। ये जो एटीट्यूड है कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, ये विद्यार्थी का नहीं होता। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, और कैसा ध्यान? बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान। ये नहीं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप पे हम क्लास करें, वहाँ से टीचर बता रही है, हम तो अलग ही विंडो खोल करके यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ना। इतने डिस्ट्रैक्शन के साथ, इतने डाइवर्जन्स के साथ हम जीवन में कुछ नहीं सीख पाएंगे। काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा। आप में से जिसके घर में भी श्वान है यानी कुत्ता है, all those who have dogs, they would relate to it very very easily। कि कुत्ते की नींद कैसी होती है? कुत्ते की नींद ऐसी होती है कि जरा सी भी खटक हुआ, जरा सी भी आवाज हुई तो वो तुरंत उठ जाता है। ऐसी नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की, यानी उसे हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। स्टूडेंट नीड्स टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, हर वक्त अलर्ट रहें। ऐसा नहीं कि घोड़े बेच करके सो गए तो होश ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्या करेंगे जो बिल्कुल घोड़े बेच करके सो रहा है? अलर्ट रहें। और श्वान की निद्रा अलर्ट भी होता है वो, और साथ में उसकी नींद बहुत कम भी होती है ना। कुत्ते की नींद बहुत कम होती है। तो अगर आप मैक्सिमम टाइम सोने में ही निकाल दोगे बच्चों, तो कैसे जीवन के बड़े उद्देश्य पा पाओगे? काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, माँ से तो मॉम बन गई ना। मॉम, चलो मॉम तो फिर भी ठीक है, मम्मी। गुरुदेव तो इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मम्मी बना दिया तुमने जीते जी माँ को। मम्मी, पता है ना मम्मी क्या होता है? मम्मी नहीं है हमारी माँ है। ठीक, तो अल्पहारी, मम्मी can I have some pizza? Can I have some pasta? Can I have more such things, cake and lot of other stuff? जब तक हमारा आहार में, भोजन में पूरी तरह से मन पड़ा रहेगा, हम कैसे साधना कर पाएंगे? हम कैसे कुछ सीख पाएंगे? जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी सिर्फ बच्चे ही हों। जब हम कहते हैं बच्चों, यानी आप में से 60 साल वाले भी बच्चे ही हैं, 80 साल वाले भी बच्चे ही हैं, क्योंकि गुरु के सामने हर विद्यार्थी बच्चा होता है, शिष्य बच्चा होता है। और यही गुरु शिष्य संबंध की खूबसूरती है कि हम अहम का त्याग कर देते हैं, हम ईगो का त्याग कर देते हैं, और वहाँ आयु कोई बंधन नहीं रह जाती। अगर आयु बंधन होती तो हमें तब इतने वर्ष पहले इतनी छोटी उम्र में यंगेस्ट योग गुरु होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? और तब भी 80 वर्ष के विद्यार्थी थे हमारे, आज भी हैं। तो अल्पहारी,
बस थोड़ा सा भोजन, जितनी आवश्यकता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। स्वाद में उलझ करके मत रह जाओ, टेस्ट में उलझ करके मत रह जाओ। अगर टेस्ट में उलझे रहोगे तो फिर बस ये जो जीव का भोग है, ये भी तो भोग ही होता है ना। जिह्वा का भोग सबसे बड़ा भोग है, स्वाद का भोग सबसे बड़ा भोग है। और जो स्वाद में उलझा रहता है, जो भोजन में उलझा रहेगा, जो आहार में उलझा रहेगा, क्या खाऊं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं क्या ना खाऊं, कब खाऊं कितना खाऊं कैसे खाऊं, जो इसी में उलझा रहेगा, वो जीवन के बड़े ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पा पाएगा। तो अल्पहारी, सिर्फ हमें उतना अपनी आवश्यकता अनुसार लेना है जितने में हमारे एनर्जी लेवल्स लो ना हो, जिसने हमारी ग्रोथ होती रहे। इतनी ग्रोथ हो गई कि पेट पर टायर लेकर के हम घूम रहे हैं, तो फिर क्या लाभ? फिर लाभ नहीं है, फिर तो उसको कम करने में ही लगे रहेंगे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंस ऑफ पीपल ईटिंग टू मच एंड देन वर्किंग आउट टू मच। हम तो 10,000 स्टेप्स भी चलते हैं, फिर उसके बाद फिर योगाभ्यास भी करते हैं, फिर जुम्बा भी जाते हैं, फिर जिम भी जाते हैं। अरे तो इतना खाते ही क्यों? इट इज़ ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम कितनी हमारी इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट होती है ना, इतना तो कॉमर्स से जो नहीं भी है, बैलेंस शीट के बारे में आजकल सब जानते हैं। तो हमारी इनकम कितनी और हमारी एक्सपेंडिचर कितना, इतनी सी तो बात है। कितना हम इनकम और कितना एक्सपेंडिचर। अब कुछ ऐसे हैं जो एक्सपेंडिचर ही करते रहते हैं, तो वहाँ इनकम नहीं होती, वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे पतले से। कुछ है जहाँ इनकम ही इनकम होती रहती, इतनी इनकम के एक्सपेंडिचर कुछ है ही नहीं, फिर वो ऐसे होते जाते हैं। कुछ है जो खूब इनकम करते हैं और खूब एक्सपेंडिचर करते हैं। इतनी एनर्जीज को वेस्ट करने की आवश्यकता क्या है? योग सिर्फ कसरत नहीं है, ध्यान है, प्राणायाम है। तो इतनी इनकम ही क्यों हम ले कि हम फिर एक्सपेंडिचर में उतना टाइम वेस्ट करें? तो फिर हायर ऑब्जेक्टिव्स तक कब पहुंचेंगे? सिर्फ खाते रहेंगे, कसरत करते रहेंगे, बस। ये तो जीवन नहीं है। खाना पीना, सोना, जगना, संभोग कर लेना, संतान उत्पत्ति कर देना, ये तो जानवर भी करता है। तो आप में और जानवर में क्या अंतर? राइट? वो क्या चीज है जो हमें बाकी योनियों से या बाकी जीवों से भिन्न करती है मनुष्य को? कभी इस पर चर्चा अलग से करेंगे। पर अभी बताओ। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी, जो कम भोजन करे, और गृह त्यागी। जब तक आप विद्यार्थी हैं, गृह का मोह छोड़ दीजिए। गृह त्यागी, भाई हम तो उस संस्कृति से आते हैं, आप कहते हैं हॉस्टल्स की परंपरा आ जाइए। बच्चों को माँ बाप से दूर रख के स्पेसिफिक पढ़ाई, स्पेसिफिक शिक्षा देने की परंपरा आ जाए। जस्ट इमेजिन अ सिविलाइजेशन विच वाज सो एडवांस्ड इवन एट दैट टाइम। हमारे यहाँ गुरुकुलों में ही पढ़ने का प्रावधान था। आप श्री राम को ले लीजिए, आप किसी भी हमारे इतिहास को उठा करके किसी भी चरित्र को ले लीजिए, बड़े से बड़े राजा के पुत्र को भी गुरुकुल में जा करके पढ़ना होता था, गुरु के सानिध्य में रह करके पढ़ना होता था, गृह त्यागी होना पड़ता था। गृह में उलझ करके, फंस करके हम कैसे शिक्षा लेंगे? अब गृह त्यागी का अर्थ आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब गुरुकुल नहीं है, अब तो हॉस्टल्स है ना, तो गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति तो है नहीं, तो हम तो इस पक्ष में नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ही भेज दिया जाए वहाँ, वो क्या करें। क्योंकि गुरुकुल हॉस्टल बन गए, वो तो दुर्भाग्य है ही है, पर उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि गुरु टीचर बन गए। गुरु और टीचर में बहुत बड़ा अंतर है। तो गृह त्यागी का अर्थ है कि हम अपने आप को गृहस्थी की चीजों में इंडल्ज ना करें। इस वक्त आप विद्यार्थी हैं, आपका उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना है और शिक्षा ग्रहण करके जीवन के हायर ऑब्जेक्टिव्स को पाना है। तो इस वक्त अगर आप इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे, और गृह त्यागी में ये भी आते हैं तुम्हारे जो इस उम्र के शुरू हो जाते हैं ना,
आचार्य जी, व्हाट्स रॉन्ग इफ आई लाइक समवन, व्हाट्स रॉन्ग इफ आई लव समवन। लव जैसे बड़े शब्द का प्रयोग हम इस उम्र में ऐसे कर देते हैं, जैसे प्रेम एक बहुत गहरी चीज़ है, कभी उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। हमारे पहले के डिस्कोर्सेस आप लोग देखते ही हैं। इस हर आयु का अपना काम है। इस आयु में we have to be focused. We need to have an objective. We need to achieve that objective. And all these distractions, not only in terms of relationships, food is a distraction. And these days we have so many other distractions. Internet is there, television is there, Netflix, Prime, बहुत सारी और चीज़ें. So there are so many distractions. How are we going to follow Bako Dhyanam? फिर ना सोने का समय ना जगने का समय. हाउ आर वी गोइंग टू फॉलो श्वान निद्रा? और चेष्टा तो छोड़ ही दीजिए, जीवन का उद्देश्य नहीं है आधों का. हाउ आर वी गोइंग टू फॉलो काक चेष्टा? कैसे? यहाँ योग की एंट्री होती है. आते हैं उस टॉपिक, उस पॉइंट पर भी आते हैं. तो काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान. और निद्रा कैसी? श्वान निद्रा. और आहार कैसा? अल्पहारी. और 5वां लक्षण काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. गृह त्यागी, छोड़ दो मोह, घर का मोह छोड़ दो, और वो जो रिलेशनशिप्स हैं उनका भी मोह इस उम्र में छोड़ दो. But distractions are never good. It is not about a specific age. Distraction at any age in any form is going to be a biggest hindrance in achieving your objectives. Save yourself from these distractions. That's very, very important. तो ये 5 लक्षण विद्यार्थी के होने चाहिए. और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए. आजीवन विद्यार्थी बनकर जीना चाहिए. योग में दुर्भाग्य देखिए आप कि आजकल हर कोई टीचर ट्रेनिंग करना चाहता है, हर कोई टीचर ट्रेनिंग करा रहा है, पर ये स्टूडेंट ट्रेनिंग कब होगी भाई? आई ऑलवेज से दिस. अच्छा विद्यार्थी हुए बिना अच्छा गुरु नहीं आप बन सकते. अच्छा श्रोता हुए बिना अच्छा वक्ता नहीं आप बन सकते. अच्छा पढ़े बिना अच्छा पढ़ा नहीं सकते. तो जो अच्छा शिष्य नहीं है, जो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, वो अच्छा गुरु कैसे बनेगा? इसलिए आज टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता से ज़्यादा स्टूडेंट ट्रेनिंग की आवश्यकता है. और अगर हर कोई टीचर ट्रेनिंग ही करेगा तो भाई स्टूडेंट कहाँ बनेंगे? पहले विद्यार्थी तो बनो, पहले विद्यार्थी तो बनो, तब तो गुरु बनोगे. बिना विद्यार्थी बने हम गुरु कैसे बन जाएंगे? तो जब हमारे पास आश्रम में लोग आते हैं और कहते हैं आचार्य जी टीचर ट्रेनिंग करना है, हमने कहा विद्यार्थी हो तुम? कि नहीं, वो तो वहाँ तो 1 हफ्ते में हो जाता है, वहाँ 200 घंटे में हो जाता है, वहाँ 100 घंटे में हो जाता है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. हमारे यहाँ पहले तुम्हें विद्यार्थी बनना पड़ेगा. फिर पहले 2 महीना सीखोगे, फिर अगले 3 महीना सीखोगे, फिर अगला 1 महीना सीखोगे, फिर अगला 6 महीना सीखोगे. जब पूरा साल भर सीख लोगे तब तुम्हारी टीचर ट्रेनिंग होगी. क्योंकि विद्यार्थी बनोगे तभी तो टीचर बनोगे. गुरु बनने से पहले शिष्य बनो, टीचर बनने से पहले स्टूडेंट बनो, वक्ता होने से पहले श्रोता बनो, सिखाने से पहले सीखो. और इन 5 लक्षणों को अपने भीतर जागृत करो. चाहे आप किसी भी आयु वर्ष के हैं, अगर आप जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं. हमें इतना अच्छा लगता है जब हमारे कोर्सेज, हम बहुत अधिक कोर्सेज नहीं कंडक्ट करते. आश्रम में हमारे एक्सपर्ट्स तो करते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू कोर्सेज व्हिच आई कंडक्ट माई सेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी टू सी पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस. आप लोगों में ही देखिए ना, आयु देखिए सबकी भिन्न भिन्न. तो जब तक ये सीखने की चाह जगी रहेगी, जब तक ये सीखने की चेष्टा रहेगी, तब तक हम विद्यार्थी बने रहेंगे. और जब तक हम विद्यार्थी बने रहेंगे हम बच्चे बने रहेंगे. और जब तक हम बच्चे बने रहेंगे, जीवन में सबसे खुश कौन होता है और सबसे दुखी कौन होता है बताओ? एक घर का उदाहरण ले लो. एक घर में सबसे दुखी कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा, जिम्मेदारियां उस पर. और सबसे सुखी कौन होता है? जो सबसे छोटा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती.
वो बिना टेंशन के जीता है, बिना स्ट्रेस के जीता है। बस ऐसे ही जब तक विद्यार्थी बने रहोगे, बच्चे बने रहोगे, और जब तक बच्चे बने रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे। जहाँ मान लिया मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं बड़ा के साथ मैं आ जाता है, और मैं के साथ अहम आ जाता है, और अहम के साथ हम जिम्मेदारियों का लबादा ओढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि अरे मेरे बिना कोई काम नहीं चलेगा। जब तुम नहीं थे तब भी काम चलते थे, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी काम चलेंगे। तो 5 लक्षण याद रखेंगे और इन 5 लक्षणों को अपने भीतर जागृत करेंगे। किसी भी आयु वर्ग के हैं, अपने भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देंगे। गुरु बन जाएंगे तब भी नहीं मरने देंगे। आज हम कितनी बड़े गुरु बन गए, लेकिन और गुरु बड़ा छोटा कहाँ होता है? गुरु तो गुरु होता है। और गुरु बनने के बाद भी जब भी अपने गुरु के समक्ष बैठते हैं तो सिर्फ मन में एक ही भाव आता है कि अभी तो कुछ भी नहीं पता, अभी तो कुछ भी नहीं आता। ये भाव जब तक हमारे भीतर है तब तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। और जिस दिन ये इस 5 में छठा हमारा जोड़ लो सब लोग, काकचेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, और छठा लक्षण ये जोड़ लो कि जब तक विद्यार्थी बने रहोगे और जब तक ये मानते रहोगे कि मुझे नहीं आता, तब तक सीखते रहोगे। गुरु के आगे जब बैठो तो अपना घड़ा खाली करके बैठो, ताकि वो जो तुम्हें ज्ञान दे वो उससे भरे सरोता बन के बैठोगे। आज जरा गुरु जी का देखो जरा क्या बताते हैं, कुछ नहीं सीख पाओगे। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सूर्य की तरह है, अपनी रोशनी बांट रहा है। सूर्य नहीं देखता कि मैं किसको रोशनी बांट रहा हूँ, जो मुझे मानता है उसको मान रहा हूँ, बांट रहा हूँ, जो मुझे नहीं मानता उसको नहीं बांट रहा हूँ। नहीं, सूर्य एक भाव के साथ सबको रोशनी देते हैं। ये तो लेने वाले के ऊपर है कि वो कितनी लेता है और कितनी नहीं लेता है। तो गुरु तो समभाव से अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं, ये लेने वाले के ऊपर है वो कितना ले पाता है और कितना नहीं ले पाता। तो इन 5 लक्षणों को जगाओ और छठे लक्षण को याद रखो।